साल 2060 में पूरी दुनिया पर एक रहस्यमयी ज़ॉम्बी वायरस ने हमला कर दिया था। शहर खामोश हो चुके थे। इंसान और ज़ॉम्बी के बीच जंग छिड़ चुकी थी। एक दिन एक क्वारंटीन शहर पर लुटेरे ज़ॉम्बियों ने हमला कर दिया। ये आम ज़ॉम्बी नहीं थे, ये इंसानों के मांस और अंगों को खाते थे। हर तरफ अफरातफरी मची थी। इसी दौरान दो बहादुर सैनिक सामने आए, रायन और जॉन। दोनों बचपन के दोस्त, साथ बड़े हुए, साथ फौज में भर्ती हुए और हाँ, दोनों एक ही लड़की माया से प्यार करने लगे थे। अब वही दोनों एक औरत माया और उसके नवजात बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे थे। माया अपने बच्चे को गोद में लिए एक सैन्य ट्रक में छिपी हुई थी, लेकिन ज़ॉम्बी सैनिकों ने उसे ढूंढ लिया। वो चीखी। तभी रायन और जॉन वहां पहुंचे और गोलियों की बौछार करने लगे और उन्होंने सबको खत्म कर दिया। बच्चा तो बच गया, लेकिन माया के हाथ पर काटने का निशान था। वो घबराई नहीं, बस सुपरमार्केट की ओर भागी, कुल्हाड़ी उठाई और बोली, मेरा हाथ काट दो वरना मैं भी ज़ॉम्बी बन जाऊंगी। वक्त गुजर गया। 9 साल बाद वही बच्ची अब बड़ी हो चुकी थी। वो अपने पिता जॉन के साथ एक शांत पहाड़ी इलाके में रहती थी। जिंदगी सुकून भरी थी, लेकिन उसकी माँ माया अब इस दुनिया में नहीं थी। दूसरी तरफ रायन अकेला रह गया था, जैसे कोई जंगली आदमी हो। कभी के घनिष्ठ दोस्त अब दुश्मन बन चुके थे। क्यों? क्योंकि दोनों का रिश्ता माया से उलझा हुआ था। उसकी मौत के बाद रायन शराब में डूब गया और बच्ची की देखभाल नहीं कर पाया। तब जॉन ने कहा, अब मैं इसका बाप हूँ। 9 साल पहले की तबाही के बाद धरती बर्फीले युग में बदल गई थी। हर जगह बर्फ, ठंड और सन्नाटा था। ज़ॉम्बी तक जमकर खत्म हो चुके थे। ऐसा लगता था मानो इंसानियत का अंत हो गया हो। रायन रोज स्लेज पर बैठकर जमी हुई सड़कों पर निकलता, कभी शिकार करता, कभी पुराने शहर से सामान लाता। इन्हीं सफरों में उसे एक हस्की मिला, एक वफादार साथी जो ठंड में उसके साथ टिक गया। उधर जॉन ने अपनी बेटी को सख्त मना कर रखा था, रायन से बात मत करना, वो पागल है। लेकिन बच्चे दिल के साफ होते हैं। वो चोरी छिपे हस्की के जरिए रायन को खाने के पैकेट भेजती। एक दिन रायन ने देख लिया, बस मुस्कुरा दिया, लेकिन तभी जॉन पहुंच गया। बंदूक तान कर बोला, उससे दूर रहो, तुम इसके लायक नहीं हो। रायन चुप रहा, क्योंकि वो जानता था ये गुस्सा नहीं, दर्द है। वो अब भी उस बच्ची की परवाह करता था। हर दिन वो अपने पुराने रेडियो पर मैसेज भेजता, इस उम्मीद में कि कहीं कोई और इंसान जिंदा हो। लेकिन 9 साल में कभी कोई जवाब नहीं आया। एक दिन वो पेट्रोल लेने सुपरमार्केट गया। अचानक उसका हस्की जोर से भौंकने लगा। रायन ने टॉर्च जलाई। बाहर एक सफेद लोमड़ी मरी पड़ी थी, शायद किसी भालू या भेड़िए का शिकार। लेकिन तभी टॉर्च की रोशनी में कुछ हिला। एक भयानक सफेद प्राणी दिखा, बिजली की रफ्तार से भागा और अंधेरे में गायब हो गया। रायन के हाथ कांपने लगे। वो भागा, दरवाजा बंद किया और स्लेज चालू किया, लेकिन वो चीज पीछे थी, बर्फ जैसा सफेद, भूत जैसी तेज। अचानक स्लेज पेड़ से टकरा गया। रायन गिर पड़ा और तभी वो प्राणी उसके ऊपर झपटा। रायन ने सांस रोक ली। उसे एहसास हुआ ये ज़ॉम्बी नहीं, म्यूटेंट है। इसकी आंखें नहीं देख सकती, लेकिन कान बेहद तेज हैं। अगर उसने एक सांस भी ली तो उसकी मौत तय थी। तभी उसका स्लेज अपने आप स्टार्ट हो गया। आवाज सुनकर म्यूटेंट का ध्यान भटक गया और रायन किसी तरह बच निकला। उधर जॉन अपनी बेटी को शूटिंग सिखा रहा था। गोलियों की आवाज सुनकर वही ज़ॉम्बी म्यूटेंट उस दिशा में बढ़ा। रायन ने दूर से देखा और चिल्लाया। जॉन ने उसे देखा। एक पल को दोनों की नजरें मिली। रायन ने फायर किया ताकि ज़ॉम्बी का ध्यान हटे, लेकिन म्यूटेंट ने उस पर झपट्टा मारा। पापा, गोली चलाओ, बेटी चीखी, लेकिन जॉन हिचकिचा गया। नफरत और डर दोनों उसे रोक रहे थे। अगर गोली गलत चली तो वो अपने दोस्त को मार देगा। उस पल की झिझक में ज़ॉम्बी ने रायन को काट लिया। वो जमीन पर गिर पड़ा और जॉन बस देखता रह गया। तभी हस्की झपटकर ज़ॉम्बी पर टूट पड़ी रायन की जान बचाने के लिए, लेकिन वो उस ज़ॉम्बी के सामने टिक नहीं सकी। कुछ ही पलों में ज़ॉम्बी ने उसे काटकर मार डाला। रायन के भीतर जैसे आग लग गई। उसने झटके में शॉटगन उठाई और ज़ॉम्बी के सीने में गोली दाग दी। वैसे तो ज़ॉम्बी सिर पर शॉट से ही मरते हैं, लेकिन इस बार वो दर्द में कराता हुआ भाग निकला। जॉन का गुस्सा और भड़क गया। तुमने अपने कुत्ते को क्यों नहीं बचाया? उसने हमारी जान बचाने की कोशिश की थी। रायन ने कुछ नहीं कहा। वो बस हस्की को दफनाने लगा, बर्फीली जमीन में, अपने अकेलेपन की तरह ठंडी मिट्टी में। फिर वहीं बैठकर उसने खुद पर बंदूक तान ली, ये सोचकर कि अब वो भी संक्रमित हो चुका है। लेकिन ट्रिगर दबाने से पहले ही बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो आधी रात थी और एक चमत्कार हुआ, वो जिंदा था और ज़ॉम्बी नहीं बना था। उधर जॉन ने अपने घर की सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए। अगले दिन जब उसने रायन को देखा, वो अब भी जिंदा और बिल्कुल ठीक था। इस बात ने सबको हैरान कर दिया। रात को लिली चुपके से घर से निकली। वो अपने प्यारे हस्की की कब्र पर फूल चढ़ाने गई थी। जॉन का दिल धक से रह गया। उसे डर था कि बाहर अभी भी खतरा मंडरा रहा है। और तभी वही ज़ॉम्बी फिर लौट आया। लिली ने बंदूक उठाई, लेकिन वो बच्ची थी। ज़ॉम्बी ने झपट्टा मारा और उसे जमीन पर पटक दिया। जॉन का खून खौल उठा। वो पागल की तरह दौड़ पड़ा और ज़ॉम्बी से भिड़ गया। जबरदस्त झड़प हुई। मुक्के बरसे, पर ज़ॉम्बी जैसे लोहे का बना था। किसी तरह जॉन ने उसे बेहोश कर दिया। वो अपनी घायल बेटी की तरफ रेंगने लगा, लेकिन तभी वो राक्षस फिर उठ खड़ा हुआ और पीछे से वार करने ही वाला था कि रायन वहां पहुंच गया। एक जोरदार गोली चली। ज़ॉम्बी जमीन पर गिर पड़ा। रायन ने उसके दोनों हाथ काट डाले, उसके नुकीले दांत उखाड़ दिए और उसे जंजीर से बांध दिया। तभी एक सच्चाई सामने आई। ये ज़ॉम्बी पूरी तरह जमे नहीं थे। वो जमीन के नीचे छिपकर सर्दी काट रहे थे। अब वे बदल चुके थे, पहले से ज्यादा ताकतवर, लेकिन उनकी
दृष्टि और संक्रमण फैलाने की क्षमता घट चुकी थी। रायन के चेहरे पर गुस्सा और दर्द दोनों थे। अपने वफादार साथी की मौत ने उसे अंदर तक तोड़ दिया था। इस घटना के बाद जॉन का दिल थोड़ा पिघला। उसने लिली को अनुमति दी कि वो रायन से रेडियो पर बात कर सके। रायन को जब ये पता चला तो उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। वो साफ सुथरे कपड़े पहनकर उनके घर पहुंचा। 9 साल की दूरी के बाद दोनों की मुलाकात हुई थी। खामोशी, झिझक, लेकिन लिली ने माहौल हल्का कर दिया। वो रायन को हीरो की तरह देख रही थी। रात को जब लिली सो गई तो जॉन और रायन देर तक बात करते रहे। रायन बोला, हमें बाहर निकलना चाहिए, शायद कहीं और लोग अब भी जिंदा हों। जॉन ने सिर हिलाया। लिली को एक सामान्य जिंदगी चाहिए। दोनों ने अगले दिन के लिए योजना बना ली। अगली सुबह वे सुपरमार्केट पहुंचे, जहां उन्हें बर्फ में एक औरत दिखी, थरथराती हुई, लगभग जमी हुई। जैसे ही रायन ने उसे छुआ, वो पूरी तरह पागलपन में चीख पड़ी। वे उसे घर ले आए, रात तक देखभाल की और धीरे धीरे वो होश में आई। उसने बताया कि कुछ और लोग भी जिंदा हैं जो छोटे छोटे दलों में भटक रहे हैं, एक सुरक्षित जगह की तलाश में। लेकिन उसके ग्रुप पर ज़ॉम्बियों ने हमला किया था, सब मारे गए, बस वही किसी तरह बच निकली थी। तभी बाहर से चिल्लाहट सुनाई दी। खिड़की से झांका तो कुछ ज़ॉम्बी यार्ड में बंधा था। वो औरत घबरा गई, बंदूक उठाई और उसके सिर पर निशाना लगाकर गोली चला दी। रायन चौंका। तुमने क्या किया? उसने जवाब दिया, अब बाकी सब यहाँ आ जाएंगे। अगर तुम ऐसे बेहुदे शोर करोगे तो ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पर बहुत देर हो चुकी थी। ज़ॉम्बी अब खिड़की तोड़कर अंदर घुस चुके थे। घर में अफरातफरी मच गई। गोलियां चलने लगी, हर कोने से कराहट की आवाजें। लोग मुश्किल से कुछ ज़ॉम्बियों को मार पाए, पर उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी। उसी भगदड़ में किसी ने रेडियो ऑन कर दिया। ज़ॉम्बी उस आवाज की ओर टूट पड़े, लेकिन गलती से म्यूजिक सिस्टम चालू हो गया। जोरदार संगीत बजने लगा और सभी ज़ॉम्बी दर्द से तड़पने लगे। उनकी सुपर सेंस सुनने की शक्ति अब उन पर ही भारी पड़ रही थी। रायन ने तुरंत बड़े स्पीकर चालू कर दिए। संगीत की गूंज से ज़ॉम्बी पागल होकर गिरने लगे। सब हंस पड़े। संगीत ही अब हमारा हथियार है। लेकिन तभी जनरेटर की गैस खत्म हो गई, बिजली गई, आवाज बंद हो गई और गोलियां भी खत्म हो गई। ज़ॉम्बी फिर से दरवाजे तोड़ने लगे, दीवारें हिल रही थीं, हर कोई डरा हुआ था। रायन ने एक नजर लिली पर डाली। उसकी आंखों में माया की झलक थी। वो बोला, मैं तुम्हारा पापा हूँ और अब तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। उसने दरवाजा खोला, बंदूक उठाई और चिल्लाते हुए बाहर निकल गया। चारों ओर गोलियों की गूंज थी। वो जानता था अब वापसी नहीं है। ज़ॉम्बियों ने उसे घेर लिया, पर रायन लगातार फायर करता रहा। फिर उसने आखिरी फ्लेयर फेंका, आसमान चमक उठा। धमाके के साथ वो ज़ॉम्बियों की भीड़ में गुम हो गया। दूर खड़ी लिली और जॉन सब देख रहे थे। कार इंजन स्टार्ट हुआ और वे निकल गए। जॉन की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो सोच रहा था, हम कभी अच्छे दोस्त थे। अगले दिन बर्फबारी के बाद अचानक मौसम बदल गया। सालों बाद पहली बार सूरज निकला। धरती फिर से हरी होने लगी। शायद रायन का बलिदान ही वो मोड़ था जिसने दुनिया को दोबारा सांस लेने दी। कभी कभी इंसानियत को बचाने के लिए एक इंसान को खुद को मिटाना पड़ता है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। मिलते अगली कहानी में।